नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का एक नया टाइप आज हम बताने वाले। ये टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसमें क्या दे दिया रहेगा, दो संख्या दे दिया जाएगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको करना है। फिर वहां से कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे मैं पहले सवाल से ही कंसेप्ट समझते हैं। सवाल देखिए, सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है यदि y के 1/4 के 30% का 250 गुना यानी 2.5 गुना का मान x के आधे परसेंट के 25% x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको करना है। पहले यहाँ से रेशियो आप निकालेंगे एक्स वाई में, तो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करें। वाई के 1/4, वाई के क्या 1/4, वाई के 1/4 के 30% के 30% का 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। x के आधे के का माने गुना होता है, वो समझ में आ जाएगा। x के आधे के 25% के बराबर है, अतः हम भी बराबर कर दिए। परसेंट से परसेंट पहले काटती है, अब यहाँ पर काट मिस करना है। यहाँ से एक्स वाई का रेशो निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से परसेंट से सॉरी दशमलव से एगो जीरो कटेगा। दशमलव से एगो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 से 25 कटेगा। अब यहाँ से x बटे y का मान निकल के आ जाएगा। 4 इधर है, 2 इधर है, 2 से हम ये 4 काट दिए, 2 मतलब अब हो गया x बटे y निकल के आ जाएगा। x को हम इधर y को इधर ले आए हुए हैं तो x बटे y बराबर कितना हो गया, इधर 3 बचा हुआ, यहाँ पर 3/2 हो गया। तो बोला x y से कितना प्रतिशत अधिक है। x y से जिससे कंपेयर करना होगा उसको हमेशा नीचे रखिएगा, यानी उसी को बेस मानना रहता है। एक्स वाई से किससे कंपेयर कर रहा है, वाई से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अधिक है। एक कितना अधिक है, एक अधिक है किससे, वाई से। वाई का मान कितना है, 2 है। तो परसेंट में पूछा हुआ है कितना परसेंट अधिक है। तो 1/2 का मान आप जानते हैं कितना होता है परसेंटेज में, 50% अधिक है। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, करे यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 में के 5/6 यानी 5/6 का चौथा पांचवा यानी 4/5 भाग किसके बराबर है, 4365 के बराबर है, इतना है। तो संख्या का 65% का मान आपसे पूछा हुआ, संख्या का 65% का मान पूछा हुआ है। पहले तो संख्या मालूम नहीं, तो संख्या का मान लेते हैं n, वो संख्या कौन है, n है। अब इसका पहले क्या कर देना है, संख्या का 1/8 में 1/8 के 5/6 के माने गुना 5/6 यानी 5/6 का चौथा पांचवा, फोर्थ यानी 4/5। 5 भाग कितना है, 4300 कितना है तो 65 है, 4365। तो पहले यहाँ n हम निकालते हैं, गुना होना काट कूट के ला रहे। आपको यहाँ पे क्या कर देना, काट पे 5 से 5 ही कटेगा, 4 से 4 दूना 8 कटेगा, और यहाँ से कितना हो गया, 5 से 5 4 दूना 8, 6 दूना 12 हो गया। 6 दूना यहाँ पर कितना हुआ, 12 हो गया। n का मान पता लगाना था, n का मान पता लगाना है। तो यहाँ पर n का मान अगर मालूम करना है, n का मान, तो 6 दूना 12, 12 इधर आके आ जाएगा। तो 4365 है, 4365 में 12 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 12 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। आपको सिर्फ 12 से गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। 12 से गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका फिर क्या करना है,
उस संख्या का कितना निकालना है, तो 65% निकालना है। संख्या का भी 65% का मान निकालना है, यानी इसका भी 65% निकालना। पहले हम संख्या निकाल लिए, अब इसका 65% का मतलब 5% का मान मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, तो 65% 13/20 हो जाएगा। 13/20 यानी इसका भी 13/20 निकालना है। 13/20 निकालना है। संख्या का 65% निकालना। 65% का मान 65% का मान होता है 13/20, क्योंकि 65/100, तो 5 से कटेगा 13×5 है, 5 से कटेगा 20, 13/20 हो गया। यानी उस संख्या का 13/20 निकालना था। इसका हम 13/20 कर दिए, यहाँ पे काट पीस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 से ही कटेगा, 5 8 40, 5 7 35, 5 तिहाई 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर ऑप्शन से अगर मारेंगे, ऑप्शन से, तो देख रहे यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आ रहा है, यानी इसका मान टोटल आ गया, कितना आया है, 873 गुने 13×39, 13×39 डायरेक्ट कर लिया इतना। अब अगर ऑप्शन से अगर मानना चाहते हैं, तो देख रहे तीनों ऑप्शन में इसमें कोई 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, इसका जो भी मल्टीपल आएगा वो 5 से फिलहाल में नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अलावा तीनों ऑप्शन ए बी डी, तीनों ऑप्शन 5 से कट रहा है, लास्ट में देख रहे 5 से कटने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका इसका अगर हम इसको गुना करने पे जो भी इसका मान आएगा वो फिलहाल में 5 से नहीं कटेगा। लेकिन इसका ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में 5 से कटने वाला संख्या तीनों दे दिया, पहला ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या दे दिया, 5 से नहीं कटने वाला, और ऑप्शन से मारता तो वो मेरा आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर आपके क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, सी आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अगर इसको डायरेक्ट गुना करना चाहते हैं, अगर ऑप्शन से मारते तो वो ऑप्शन आपका हो गया। यूनिट डिजिट से मारते तभी भी आंसर हो जाता। 9×3 = 27, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है उसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट से मारता तभी भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आता, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारा, यानी छाटने का बहुत तरीका होता है, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको डायरेक्ट गुना करना चाहते हैं तो इसको भी गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता देते हैं। इसको अगर इसमें गुना करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 39 को 40 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गुना करिएगा, 4 तिहाई, पहले को 0 है, 4 तिहाई 12, 7 चौका 28, 1 29, 8 चौका 32, 34 यहाँ पर हो गया। इसमें से 873 घटा दीजिएगा। जब 34 में से 920 में से 873 घटाइए, तो 920 में से पहले हम 873 घटा लेते हैं, तो 920 में से 873 घटा देते हैं, तो 900 में से 873 घटा देते हैं, कितना हो गया, 900 में से डायरेक्ट पहले घटा लेते हैं, 900 में से 873 घटा देते हैं, 27 बचता है, 20 बचा हुआ था तो 47 हो गया। यानी 34,47 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 34,47, यही आपका आंसर होगा। इसको भी गुना करने का शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप आज का हो गया खत्म। इस टाइप में हम दो क्वेश्चन बताए हुए, ये दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लर्निंग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।